नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट से आगामी जुलाई-अगस्त माह तक वाणिज्यिक हवाई सेवा का परिचालन शुरू हो सकता है, जिसके तहत अमरावती से मुंबई तक के लिए सीधी उड़ान शुरू हो सकती है। यह जानकारी देने के साथ ही महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण कंपनी की ओर से बताया गया कि अमरावती से मुंबई के बीच हवाई सेवा शुरू करने के साथ ही अमरावती से अहमदाबाद के बीच भी सीधी विमान सेवा शुरू करने की संभावना को टटोला जा रहा है। एमएडीसी के उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक स्वाति पांडे ने बताया कि अहमदाबाद अपने आप में एक स्थापित टेक्सटाइल हब है। वहीं अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क मंजूर हो चुका है। साथ ही टेक्सटाइल व गारमेंट उद्योग के क्षेत्र में अमरावती बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में देश के दो बड़े टेक्सटाइल केंद्र रहने वाले शहरों को आपस में जोड़ा जा सके, ऐसे तो अमरावती से अहमदाबाद के बीच विमान सेवा शुरू करने की संभावना को टटोला जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजधानी रहने के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी रहने वाली मुंबई के साथ भी अमरावती को सीधे तौर पर जोड़ने हेतु बेलोरा विमानतल से मुंबई के लिए सीधी उड़ान जल्द शुरू करने के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। नांदगांवपेट की पंचायत आलांकित एमआईडीसी में इंसानी दवाइयों का निर्माण करने हेतु अपनी यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही हरमन फिनोकेम लिमिटेड कंपनी ने दिसंबर 2023 में अमरावती से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। जिले के बेरोजगारों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवा सकने वाली इस कंपनी द्वारा अचानक ही नांदगांवपेट एमआईडीसी से अपने कदम पीछे खींच लिए जाने को क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर सहित स्थानीय प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया था और इस कंपनी को वापस अमरावती लाने हेतु प्रयास करने शुरू किए थे, जिसके चलते एक बार फिर नांदगांवपेट एमआईडीसी में हरमन फार्मा कंपनी का पुनरागमन हुआ है। 118 एकड़ के विशाल क्षेत्रफल में स्थापित किए जाने वाले इस प्रकल्प के लिए कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए का निवेश किया जाना है, जिसके तहत कंपनी को आवंटित पूरे परिसर के चारों ओर कंपाउंड वॉल बनाने का काम इस समय अपने अंतिम चरण में है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी संपत्ति धारकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और संपत्ति करदाताओं से बेहतर प्रतिशत मिलता दिखते हुए मनपा ने वर्ष 2023-2024 के संपत्ति कर का भुगतान करने पर दी जाने वाली छूट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है, जिसके चलते 31 मई तक संपत्ति कर अदा करने वालों को मनपा की ओर से दी जाने वाली छूट व सहूलियत का लाभ प्राप्त होगा। यह जानकारी देते हुए मनपा प्रशासन द्वारा सभी संपत्ति धारकों से अपनी संपत्ति का नया क्रमांक और नाम के अनुसार कर का भुगतान 31 मई से पहले करते हुए छूट का लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। अमरावती संसदीय क्षेत्र में विगत 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव हेतु मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके लिए 2689 सर्विस वोटर को ईटीबीपीएस प्रणाली के जरिए 8 अप्रैल को ही डाक मत पत्रिका भेज दी गई थी, जिसमें से परसों मंगलवार तक 942 मत पत्रिकाएं स्थानीय निर्वाचन विभाग को प्राप्त हुई। ऐसी डाक मत पत्रिकाओं को मतगणना वाले दिन तक यानी आगामी 4 जून को सुबह 8 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। परतोड़ा के निकट सावली परिसर में पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से प्रवाहित हो रही शिव महापुराण कथा के चौथे दिन आज कथा प्रवक्ता मिश्रा महाराज ने भगवान भोलेनाथ से जुड़े कई प्रसंगों को शानदार तरीके से विशद किया और एक से बढ़कर एक धार्मिक कहानियां भी सुनाई। कथा के सत्र को आगे बढ़ाते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह भी कहा कि सेवा भाव में परतोड़ा वालों ने उनका दिल लूट लिया है। कथा के चौथे दिन द्विजेश्वर शिव जी के रूप की कहानी सुनाते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने विभिन्न भाविक श्रद्धालुओं द्वारा अपने अनुभवों को लेकर भेजी गई चिट्ठियां भी पढ़कर सुनाई। आज कथा आयोजन के चौथे दिन बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा ने भी कथा पंडाल में पहुंचकर कथा श्रवण का आनंद लिया और मंच पर पहुंचकर पंडित प्रदीप मिश्रा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जिले का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और पारा 40 डिग्री के स्तर को पार कर गया है। आगामी दिनों में तापमान की और भी अधिक बढ़ने की संभावना है। ऐसे में कई लोगों के उष्माघात का शिकार होने की संभावना बनी रहती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने शहर के जिला अस्पताल सहित वलगांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को गत रोज आकस्मिक भेंट देकर वहां पर उष्माघात के उपचार संबंध में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का निरीक्षण किया। प्रतिवर्षीय अक्षय तृतीया के मुहूर्त पर बड़े पैमाने पर बाल विवाह होने की संभावना बनी रहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश व जिला दंडाधिकारी सौरभ कटिया द्वारा कहा गया कि अक्षय तृतीया के मुहूर्त को साधते हुए बाल विवाह करवाने वाले लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम व महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। विगत 2-3 दिन पहले 44 डिग्री के स्तर को छू रहा अमरावती का तापमान आज लुढ़ककर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। साथ ही शहर तथा परिसर में आज भरी दोपहर ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से शहर से जिले में मौसम काफी सुहाना बन गया। मौसम विज्ञानी अनिल बंड के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक वातावरण ऐसा ही रहेगा तथा कहीं कहीं पर बरसात के पूरे आसार भी हैं। 2 दिन बाद एक बार फिर तेज धूप के साथ मौसम बदलेगा। कल बुधवार 8 मई को मनपा के अतिक्रमण प्रमुख योगेश कोल्हे तथा थाना निरीक्षक हेमंत गिरमे के मार्गदर्शन में पंचवटी चौक, बाबा कॉर्नर व गाड़गे बाबा मंदिर के सामने चौपाटी परिसर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के तहत 5 ट्रक साहित्य जब्त किया गया। जिला परिषद में दिव्यांग अनुशेष पर दिव्यांग न रहते हुए भी डॉक्टर के साथ मिलकर अपंगत्व प्रमाण पत्र बनाते हुए ग्राम सेवक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने वाली सुवर्णमाला गोवारे के अपंगत्व की दोबारा जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। ऐसी मांग अपंग जनता दल सामाजिक संगठन की ओर से जीपा सीईओ को सौंपे गए ज्ञापन में की गई।
दरियापुर शहर में बुल्ढाना बैंक के सामने रोड डिवाइडर पर लगाए गए रास्ता उद्घाटन के कोनशिला को तोड़फोड़ कर गिराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर दरियापुर भाजपा पदाधिकारियों ने दरियापुर के थानेदार को ज्ञापन सौंपा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष भर में 3.5 मुहूर्त में से एक अक्षय तृतीया कल शुक्रवार 10 मई को मनाई जाएगी। इस मुहूर्त को देखते हुए कई लोगों ने इस दिन शुभ कामों की शुरुआत करने का नियोजन किया है। कल शुक्रवार को सुबह 4:07 पर अक्षय तृतीया की तिथि शुरू होगी, जो शनिवार 11 मई को मध्यरात्रि 2:50 तक रहेगी। सूर्योदय के समय यह तिथि शुक्रवार को रहने पर दिन की तृतीया मनाई जाएगी। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। डॉक्टर सोहेल बारी के मार्गदर्शन में संचालित इस अस्पताल में कोविड काल के दौरान अविस्मरणीय सेवाएं प्रदान की गई। वहीं अब पश्चिमी क्षेत्र व शहर वासियों के लिए बेस्ट हॉस्पिटल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैथ लैब स्थापित की है, जिसका आज अनवर खान बिल्डर के हाथों शुभारंभ किया गया। शहर में मृतकों के नाम रहने वाली प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी बिक्री करने का गोरख धंधा चलता रहने की बात उजागर होते ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज पुलिस उपायुक्त एसीपी व सभी थानों के डीबी इंचार्ज व कर्मचारियों की बैठक लेकर उन्हें प्रॉपर्टी ऑफेंस मामले में नामजद ब्रोकरों की पूरी कुंडली तैयार कर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने हेतु कहा है। प्रशांत नगर परिसर में रहने वाले धीरज इंगले नामक 45 वर्षीय वकील की विगत मंगलवार 7 मई को बेहद अजीबोगरीब स्थिति में मौत हो गई। धीरज इंगले अपनी वैगन आर कार लेकर किसी परिचित से मिलने के लिए कंवर नगर से दस्सू नगर के बीच स्थित रसोई होटल के पास पहुंचे थे और परिचित के आने का इंतजार कर रहे थे। इस समय धीरज इंगले ने अपनी कार का इंजन बंद करते हुए बैटरी के सहारे कार का एसी शुरू रखा था और कार के सभी दरवाजों को बिना लॉक किए बंद कर लिया था। इसी कार के भीतर धीरज इंगले सो गए थे और नींद में रहने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह मामला उस समय सामने आया जब धीरज इंगले का एक परिचित उन्हें खोजते हुए रसोई होटल के पास पहुंचा और उसे सड़क किनारे इंगले की वैगन आर कार खड़ी दिखाई दी। जब उस परिचित ने कार का दरवाजा खोला तो भीतर धीरज इंगले पूरी तरह से अकड़ी हुई अवस्था में पाए गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मारक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आज सुबह से दोपहर तक एक महिला मरीज की मृत्यु से गुस्साए लगभग 100 परिजनों ने भारी हंगामा मचाया, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी आनंद फानंद में भारी भरकम बल लेकर अस्पताल पहुंची। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाकर 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग की। आम्ही कायदेशीर कारवाई की करू आणि तुमचे जे काही प्रॉब्लेम आहे, जसे या डॉक्टर कसे वागले, याने डिलिव्हरी कशी केली, कोणते कोणते डॉक्टर ह्या हलगर्जासारखे याने तुमच्या संग वागणूक दिली, त्याच्याबद्दल आम्ही त्याच्यावर कारवाई की करू म्हणते। आम्ही फक्त आता तुम्हाला लिहून देऊ आणि तुमचा पेशंट पोस्टमॉर्टमला घेऊन जाऊ। जेव्हा त्या गुन्ह्यात दिसल्या तेव्हा त्याला आम्ही अटक करू म्हणते। हा, यायले पहिले कालही यायनं 6 बॉटल मागितलं तर यायला आम्ही 6 बॉटल दिलं तर 3 बॉटल यायनं चढवलं पांढरं रक्त, मग 3 बॉटल ब्लड बँकेत जमाच आहे। गुन्हा म्हणजे जसं बा यायच्या हलगर्जीमुळे ते पेशंट वारलं असं जर सिद्ध झालं तर आम्ही यायला अटक करू, नाही तर बा काहीतरी कॉम्प्लिकेशन नाही वारली तर मग नाही आम्ही करू शकत म्हणते, असं म्हणणं आहे त्याचं। उपलब्ध करून दिल्यावर ब्लड लावलं नाही आणि यांचे असे कर्मचारी काही लोकांना नाव लिहिता येत नाही, डिलिव्हरी करणाऱ्याला डिलिव्हरी करता येत नाही, डिलिव्हरी अशी बसून आणि याने एवढी क्रिटिकल शिजर सांगितलं फाडू फाडू डिलिव्हरी करून आले, हात चालू हाताने असे हलू हलू डिलिव्हरी करू। हे काही डिलिव्हरी करायची पद्धत आहे? जे की 4 डॉक्टरांनी सांगितलं की या पेशंटचं शिजर करायला लागते। एवढे हलगर्जीचे कर्मचारी आहे तरी यायची वाली केअर घेता यायचे वाले मोठे अधिकारी। राजापेट पुलिस की डीबी टीम ने शंकर नगर में अरोरा कैंसर अस्पताल के सामने कैफे में चल रहे क्रिकेट सट्टे का भंडाफोड़ किया, जहां पर एक युवक को बीती रात आईपीएल के तहत लखनऊ विरुद्ध हैदराबाद के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते पकड़ा गया। यह युवक नागपुर के एक बुकी को सौदे दे रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम विशाल निर्वाण बताया गया है, जबकि नागपुर में रहने वाले भोले पवार व संकेत शेंडके की तलाश की जा रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत LYJ लेडी संस्था द्वारा संचालित गोल्डन किड्स हाई स्कूल में कार्यरत रहने वाले विनय विजय देशपांडे नामक क्लर्क ने स्कूल के कर्मचारियों की भविष्य निर्वाह निधि के पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर 59 लाख रुपए का घोटाला किया। इस मामले में पुलिस ने हर्षिता प्रमोद पांडे की शिकायत पर आरोपी क्लर्क विनय देशपांडे के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। गोल्डन किड्स हाई स्कूल में हेराफेरी का यह मामला सामने आते ही स्कूल के अन्य स्टाफ में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। अमरावती के आरटीओ कार्यालय में चोरी के ट्रक के फर्जी कागज पत्र के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर वाहनों की बिक्री करने के मामले में नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य सूत्रधार जावेद अब्दुल्ला शेख ने पहले अपने पंटरों की सहायता से विदर्भ के आरटीओ कार्यालयों का अध्ययन किया था। पश्चात अमरावती व नागपुर आरटीओ कार्यालयों को टारगेट कर बड़े नियोजित ढंग से यहाँ से चोरी के ट्रकों के नकली दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्रेशन कराया और उनकी बिक्री की। उजागर हुए 8 मामलों की सभी फाइलों पर मोटर वाहन निरीक्षक गणेश वर्ठे व भाग्यश्री पाटिल के ही हस्ताक्षर हैं, जिनकी ड्यूटी में ही यह फर्जीवाड़ा किया गया।
बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भानखेड़ा परिसर में रहने वाले अक्षय अनिल मेश्राम नामक 27 वर्षीय युवक ने जहर घटक कर आत्महत्या कर ली। पता चला है कि अक्षय मानसिक तौर पर बीमार था तथा शहर के एक निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। दरियापुर शहर में रहने वाले विजय चौधरी कुछ दिन पहले लातूर में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते समय उन्हें लातूर रेलवे स्टेशन पर अज्ञात महिला रेलवे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर रेलवे पटरी पर चलती दिखाई दी। उस समय स्टेशन पर गाड़ी आने का समय होने से यात्रियों की भीड़ काफी थी। तभी एक युवक उस महिला की ओर दौड़ते हुए जाने लगा, लेकिन वह महिला उसे वापस जाने कह रही थी। मामला संदेहास्पद दिखाई देने पर विजय चौधरी ने तत्काल महिला का हाथ पकड़कर खींच लिया और प्लेटफॉर्म पर ले आए, जिसके चलते उस महिला की जान बच गई। बुल्ढाना जिला अंतर्गत साखरखेड़ा में मेकर मार्ग पर महालक्ष्मी तालाब के निकट सरकारी एक लाख जमीन को लेकर 4 भाइयों के बीच विगत 29 अप्रैल को झगड़ा होने के साथ ही जमकर मारपीट हुई थी, जिसमें से 3 भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे। इनमें से एकनाथ टाले नामक भाई की इलाज के दौरान 8 मई को अस्पताल में मौत हो गई। खामगांव शेगांव रोड स्थित नवोदय विद्यालय के निकट तेज रफ्तार रहने वाली कार को नियंत्रित करने हेतु जैसे ही कार के चालक ने हैंड ब्रेक खींचा, वैसे ही कार अनियंत्रित होकर हवा में उछल गई और रास्ते के किनारे खेत में जा गिरी। इस हादसे में एक महिला सहित 2 लोग घायल हुए। दरियापुर अमरावती मार्ग स्थित मोहिनी बार व रेस्टोरेंट में मंगलवार की शाम 6 बजे के दौरान 8 से 10 युवकों ने खाना खाने के बाद उसी होटल पर पथराव करना शुरू किया और होटल संचालक के साथ विवाद भी किया। साथ ही इन लोगों ने पास ही स्थित 5 कैंडल नामक होटल पर भी पत्थरबाजी की और मध्यस्थी करने वालों पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के दल ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं अन्य युवक फरार हो गए। कुछ नया करने की चाह और फैशन युग के साथ महंगी कार में रील बनाने के लिए शहर की विख्यात शाला के 4 छात्रों ने MIDC परिसर से 3 महंगी आलीशान कार चुरा ली। साथ ही सोशल मीडिया पर कार के साथ रील तैयार करते हुए उसे वायरल किया, लेकिन शोरूम से चुराई गई कारों को वहां के कर्मचारी ने देख लिया, जिसके चलते यह मामला उजागर हुआ। MIDC पुलिस ने 4 नाबालिग छात्रों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 कारें जब्त की है। अकोट तहसील अंतर्गत रामापुर खेत परिसर में कमलाबाई बेटेकर नामक महिला का शव कुएं से बरामद हुआ था। पश्चात पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला कि दामाद ने ही अपनी सास की हत्या कर उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया था और पश्चात सास के कुएं में गिरने से उसकी मौत हो जाने का दिखावा किया था। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है। वाशिम जिला अंतर्गत मेडशी खेत परिसर के एक बंद घर में चल रहे IPL सट्टा अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए वाशिम पुलिस ने 4,62,000 रुपए का माल जब्त किया। साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। यवतमाल जिला कारागार अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से रोके जाने पर 8 कैदियों ने जेल अधिकारी सहित कर्मचारियों पर हमला कर उनसे बेदम मारपीट की। यह घटना मंगलवार की सुबह कारागार में घटित हुई। अकोट के विशेष जिला व सत्र न्यायाधीश चकोर वाविस्कर की अदालत ने एक मतिमंद व दिव्यांग युवती के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में राजेश पाठक नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे दोहरे आजीवन कारावास सहित 1,05,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की यह पूरी रकम पीड़िता के हित में प्रयुक्त करने हेतु इस रकम को पीड़िता के माता पिता के संयुक्त बैंक खाते में जमा कराने का आदेश भी अदालत द्वारा दिया गया।